Hello dear students, today we will read the story of the chapter Deep Water, which is written by William Douglas. First of all, I would like to tell you something about the author of the story. Author of the story is William Douglas. William Douglas was a leading advocate of individual rights. William Douglas जो थे वो इंडिविजुअल राइट्स यानी कि इंसानों के जो अधिकार हैं उनको लेकर उनके अधिकारों की रक्षा करने वाले वकील थे, यानी कि उन्होंने इंडिविजुअल राइट्स के लिए वकालत करी. ही वॉज अ जज एट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ USA, retired in 1975 with a term lasting 36 years and remains the longest service justice in the history of the court. और विलियम डगलस 1975 में रिटायर हुए. उन्होंने एक जज के रूप में काम किया और उनकी जो टाइम पीरियड था, उनका जो एज ए जज के रूप में जो टेन्योर था, अवधि थी, उनकी सर्विस का सेवा काल जो था, वो उस कोर्ट के इतिहास में तक का सबसे लंबा टाइम पीरियड था. तो एक बहुत ही विख्यात जज के रूप में विलियम डगलस ने काम किया. द फॉलोइंग एक्सर्प्ट इज टेकन फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम ओ डगलस. और ये जो एक्सर्प्ट है, ये जो पार्ट है उनकी ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, उसमें से लिया गया है. और इस एक्सर्प्ट में विलियम डगलस अपने चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस के बारे में बताते हैं और किस तरीके से हाउ ही ओवरकेम द फियर ऑफ वाटर. कि विलियम डगलस जो थे उनको पानी से बहुत डर लगता था, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली व्हेन ही वाज अ चाइल्ड तो उनके साथ ऐसे इंसिडेंट्स हुए कि उनके मन में पानी के प्रति भय बैठ गया था. और किस प्रकार से उन्होंने अपने इस डर को काबू किया और तैरना सीखा, उसका वर्णन उन्होंने इसमें किया है. इस स्टोरी में उनका जो ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स जो हैं उसका उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बहुत अच्छे से उसका यूज़ किया है और बताया है कि किस तरीके से हम अपनी विल पावर और स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के ज़रिए किसी भी तरीके के डर के ऊपर काबू पा सकते हैं. तो स्टोरी जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है. सो हम इसकी स्टोरी पढ़ते हैं. लेट्स स्टार्ट. द स्टोरी हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द ऑथर्स ऑटोबायोग्राफी of men and mountains. In the piece, he tells about his fear of water and how he conquered it by determination and will power. और ये कहानी विलियम डगलस की उनकी ऑटोबायोग्राफी मैन एंड माउंटेन से ली गई है और इसमें उन्होंने बताया है कि किस तरीके से उन्होंने अपने उस डर को, जो उनको लगता था पानी से जो डर लगता था, उसको किस प्रकार से उन्होंने कंट्रोल किया, किस तरीके से उसके ऊपर काबू पाया, उसका वर्णन उन्होंने इस कहानी में किया है. और ये अर्ज भी उन्होंने किया है कि हम डिटर्मिनेशन से, विल पावर से किसी भी तरीके के डर के ऊपर हम काबू पा सकते हैं. डीप वाटर इज अबाउट द राइटर्स जर्नी ऑफ ओवरकमिंग द फियर ऑफ वाटर विच इज़ डीपली रूटेड इन हिम सिंस चाइल्डहुड. और डीप वाटर ये कहानी मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि एक ऐसे राइटर की एक ऐसी जर्नी के बारे में है जिसमें वो अपने डर के ऊपर काबू करते हैं और एक ऐसा डर जो डीपली रूट हो गया था उनके मन में, यानी कि बहुत ही गहरा बैठ गया था वो डर उनके दिलो दिमाग में, जिसका निकलना बड़ा मुश्किल था. और उसको किस प्रकार से उन्होंने उस डर को भगाया, इसका वर्णन करती है ये कहानी. द ऑथर स्टार्टेड फियरिंग वाटर सिंस द एज ऑफ 4. इट स्टार्ट्स व्हेन ही वॉज विजिटिंग कैलिफोर्निया विद हिज फादर. ही विजिट्स अ बीच वेयर अ वेव नॉक्स हिम डाउन एंड स्वीप्स ओवर हिम. और ऑथर को डर कब लगने लगा था या डरना उसने कब शुरू किया गया था? व्हेन ही वॉज
ऑफ द एज ऑफ 4, जब वो 4 साल के थे तब से उनके मन में ये डर बैठ गया था, यानी कि तब से वो डरने लगे थे। और इट स्टार्ट व्हेन ही वाज विजिटिंग कैलिफोर्निया, और जब वो अपने फादर के साथ कैलिफोर्निया बीच पर गए थे तब उनको ये डर लगने लगा था, क्योंकि जब वो बीच पर गए थे तो पानी में, समुद्र में लहरों से वो पानी में गिर गए थे एंड स्वीप्स ओवर हिम, और वो पानी में डूब गए थे, यानी कि लहरें उनके ऊपर से चली गई थी और वो पानी में डूब गए थे। दिस टेरिफाइज द ओसर ऑल्दो द फादर लाफ्स एट द नोइंग इट वाज नो डेंजर। हालांकि वो पानी में गिर गए थे, डूब गए थे, लेकिन उसके फादर जो थे ही वॉज लाफिंग एट दैट टाइम, और वो उस समय हंस रहे थे, बिकॉज ही न्यू दैट देर वॉज नो डेंजर। क्योंकि वो हंसे क्यों थे, इसलिए कि डरने की कोई बात नहीं थी, कोई ख़तरा नहीं था, ऑथर वॉज सेफ। However, this experience terrifies him and develops a fear of water. लेकिन इस इंसिडेंट ने राइटर के मन में एक डर बैठा दिया था, और उसके बाद से ही वो पानी से डरने लगी थी। After that, when the author is 11 years old, he experiences another incident which escalates his fear. और जब राइटर 11 साल के हुए तब भी उनके साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, और इस इंसिडेंट की वजह से उनका जो फियर ऑफ वाटर था दैट एस्केलेट्स, जो कि बढ़ गया था, और भी ज़्यादा बढ़ गया था। ही इज़ एट अ स्विमिंग पूल इन याकिमा ट्राइंग टू लर्न स्विमिंग। ऑन वन फाइन डे अ बुली डिसाइड्स टू पुल अ डेंजरस प्रैंक। एक बार वो स्विमिंग सीखने के लिए स्विमिंग पूल गए थे। याकिमा रिवर है, वहाँ पर एक स्विमिंग पूल था, YMCA के नाम से स्विमिंग पूल था, उसमें वो जाता है स्विमिंग सीखने के लिए। तो एक लड़का है, एक बुली था, बुली यानी कि जो शरारती होता है, जो शरारत करता है, दूसरों को तंग करता है, प्रैंक करते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं दूसरे को, उसके साथ मजाक करते हैं। तो उसने उसके साथ प्रैंक किया, मजाक किया राइटर के साथ, और एंड दैट प्रैंक वाज वेरी डेंजरस, और वो बहुत ही ख़तरनाक था। और क्या था, ही पुशेस हिम इन द डीप एंड ऑफ द पूल विच फ्राइटन्स दी ऑथर। उसने क्या किया, उसने राइटर को जहाँ पूल बहुत गहरा था वहाँ पर धक्का दे दिया, और इससे राइटर जो है वो डर जाता है। ही रीचेज 9 feet into the water and starts struggling desperately to hold on to something। और वो 9 फीट गहरे उस स्विमिंग पूल में, यानी कि 9 फीट उसकी गहराई थी स्विमिंग पूल की, और वहाँ वो बिल्कुल नीचे पहुँच जाते हैं, स्विमिंग पूल में बिल्कुल डूब जाता है, और नीचे जाकर वो बिल्कुल घबरा जाते हैं और स्ट्रगल करते हैं, कोशिश करते हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश करता है राइटर। Moreover, he yells for help, but he starts feeling paralyzed and only his heart was moving now. Thus he gives up and readies himself to die, but wakes up at the side of the pool. और यहाँ उसने बेचारे ने बहुत कोशिश की, ही yells up, बहुत yells for help, सहायता के लिए आवाज़ें लगाई, चीखा चिल्लाया, लेकिन उसको क्योंकि पानी में कोई आवाज़ नहीं आ रही थी बाहर की, और उसको ऐसा लग रहा था कि ही इज़ पैरालाइज, कि वो पैरालाइज्ड हो गया, उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे, और ओनली हिज हार्ट वाज मूविंग, और सिर्फ उसकी धड़कनें बची हुई थी। दस ही गिव्स अप, और फिर लास्ट में उसने उम्मीद छोड़ देता है वो, और कि अब तो उसको मरना ही है, और वो मरने के लिए तैयार हो जाता है। बट हाउएवर एंड रेडीज हिमसेल्फ टू डाई बट वेक्स अप एट द साइड ऑफ द पूल। लेकिन जब उसको होश आता है तो वो अपने आप को पूल के साइड में पाता है। हाउएवर द टेरर ही एक्सपीरियंसेस वाइल ड्रॉनिंग नेवर गोज अवे। लेकिन ये डर उसके मन में जो हो गया था ये कभी भी नहीं गया और हमेशा उसके मन में बना रहा। इट कंटिन्यूज टू हॉन्ट हिम फॉर मैनी ईयर्स एंड इवन स्पॉइल्ड हिज फ्यूचर एक्सपीडिशंस कंसर्निंग कैनिंग, स्विमिंग, फिशिंग एंड मोर। और उसका ये डर उसको हमेशा सताता रहा और काफ़ी साल तक लगातार उसके मन में बना रहा। और एडवेंचरस एक्टिविटीज़ जो कि पानी में होती हैं, कैनोइंग हुई, स्विमिंग हुई, फिशिंग करना हुआ, ये सब, और वो इन सबको नहीं कर पाता था, इन सबको एंजॉय नहीं कर पाता था क्योंकि वो पानी से डरने लगा था। ही इवन विजिट्स मैरीन लेक्स, कोलंबिया, न्यू हैम्पशायर एंड मोर बट इज़ नॉट एबल टू इन्जॉय इट। और वो
काफ़ी ऐसी जगहें थी जहाँ ये एक्टिविटीज़ होती थी, उन पर गया। इनमें से जैसे मैरीन लेक्स है कोलंबिया में, वहाँ गया, न्यू हैम्पशायर में गया, लेकिन वो वहाँ इन एक्टिविटीज़ को एंजॉय नहीं कर पाया। दस ही डिसाइड्स टू ओवरकम हिज फियर बाय हुक और बाय क्रूक, और लास्ट में उसने डिसाइड किया कि वो अपने इस डर के ऊपर काबू पाएगा और इस डर को, पानी के डर को दूर भगाएगा। ही एनरोल्स हिमसेल्फ इन अ स्विमिंग क्लास एंड ट्राइज टू लर्न फ्रॉम द इंस्ट्रक्टर, और इसके लिए क्या किया, अपने आप का एक स्विमिंग पूल है उसको वो ज्वाइन कर लेता है और वहाँ रजिस्ट्रेशन अपना कराता है और एक ट्रेंड इंस्ट्रक्टर से वो ट्रेनिंग लेता है स्विमिंग की। The instructor teaches him many tips and tricks for swimming. He begins with the inhaling and exhaling part when he practices it for many weeks. और ट्रेनर जो था, क्योंकि ट्रेनर वो तो ट्रेंड होते हैं, और उसने उसको बहुत सारी ऐसी चीज़ें सिखाई, बहुत सारी ट्रिक्स सिखाई स्विमिंग सीखने के लिए। और उसको इनहेलिंग का मतलब कैसे पानी में सांस लेना है, कैसे पानी में सांस को छोड़ना है, वो सारी ट्रिक्स उसने उसको सिखाई और कई हफ्तों तक ये चला, उसकी ये प्रैक्टिस चली। फर्दर ही मूव्स ऑन टू द किकिंग द लेग्स ऑन द साइड ऑफ द पूल। फाइनली ही कंबाइंस ऑल दिस विद द फाइनल मूव ऑफ स्विमिंग, और आगे उसने काफ़ी किकिंग लेग्स की किक करी कि साइड में, पूल के साइड में कैसे चलना है, और ये सारी एक्टिविटीज़ को कंबाइन कर लिया, और फाइनली ही लर्न्स हाउ टू स्विम परफेक्टली, और लास्ट में उसने बिल्कुल अच्छे से स्विमिंग करना सीख लिया। ऑल्दो द ऑथर नोज हाउ टू स्विम ही स्टिल टेरिफाइड ऑफ वाटर, हालांकि उसने सीख लिया था स्विमिंग करना, लेकिन फिर भी उसको मन में कहीं ना कहीं वो डर उसके मन में पानी से था। दस इन ऑर्डर टू गेट राइड ऑफ द फियर ही डिसाइड्स टू कन्फ्रंट इट, और उसने फिर क्या किया कि अपने इस डर को दूर भगाने के लिए कि ऐसी उस डर का सामना करने की हिम्मत दिखाई कि मैं उस डर का सामना करूँगा ताकि मेरे दिल से, मेरे मन से ये डर निकल जाए। ही मॉक्स इट बाय थिंकिंग व्हाट कैन इट रियली डू। कॉन्सिक्वेंटली ही प्लंजेस इनटू द वाटर एंड टू हिज सरप्राइज हिज फियर गोज अवे, और फिर इसके लिए फिर वो प्रैक्टिस करने लगा, ऐसे मॉक टेस्ट करने लगा, स्विमिंग करने लगा जगह जगह जाकर, और लास्ट में क्या हुआ कि उसका ये डर दूर भाग गया। ही फेस्ड इट इन मैनी प्लेसेस एंड एट लास्ट मैनेजेस टू कंक्वर इट, और काफ़ी बार जब वो स्विमिंग करता था तो उसके मन में डर आता था, लेकिन एट लास्ट ही कंक्वर्ड इट, और लास्ट में उसने अपने इस डर को काबू पाया। एंड व्हाट इज़ द कंक्लूजन ऑफ दिस स्टोरी? We learn that if we are determined enough and have the courage, we can overcome many fear that comes our way without letting the fear overpower us. और कहानी हमें ये क्या सिखाती है कि अगर हम डिटर्मिन्ड हैं, विल पावर अगर हमारी है, तो हम अपने किसी भी तरीके के डर के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि डर के आगे जीत होती है। अगर हमने अपने डर को काबू कर लिया तो हम डेफिनेटली जीतेंगे। और दैट्स ऑल अबाउट दिस स्टोरी डीप वाटर। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।